पहला प्रश्न रहा दोस्तों कि वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु की शुरू हो जाती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन यही है कि वर्णमाला की पहचान किस वर्ष की आयु के बच्चे शुरू कर देते हैं जानना। तो ऑप्शन है 6 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो किस वर्ष के बालक अक्षरों को जानना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके 3 वर्ष के बालक। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। दोस्तों ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन लिए गए काफ़ी कमाल के हैं। मैं आपका सिलेक्शन चाहता हूं दोस्तों, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जितने भी मेरे भाई बहन शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन मुझे चाहिए, उनका सिलेक्शन हो जाए और कुछ नहीं मुझे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज़ाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यह पेट सीडीपी मॉक टेस्ट है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का मॉक टेस्ट करा रहे हैं प्यारे साथियों। टॉप 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। चलिए पेपर पेन लेके बैठना दोस्तों, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलना प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों हेतु वेल्सर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, फिर से पढ़ रहा हूँ कि निम्न में से कौन सा बच्चे हेतु वेल्सर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है। ऑप्शन ए एक अंकगणितीय मापनी है, ऑप्शन बी सदृश्यता या समानता का मापन है, ऑप्शन सी शाब्दिक तर्क का मापन है, ऑप्शन डी चित्र पूर्ति का मापन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चित्र पूर्ति। ठीक है, वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूंगा जो एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा प्यारे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। मैंने विकल्प कराया था आपको, सभी जिन पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में मैंने बताया था। तो चलिए तीसरा प्रश्न बताएगा मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है। ऑप्शन है जन्म से 24 माह तक या जन्म से 2 वर्ष भी हो सकता है, इसको 2 वर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, 24 माह यानी 2 वर्ष। ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 वर्ष से अधिक। तो मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था क्या है दोस्तों? तो 7 से 11 तक की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान इसके स्थान पर क्या रहेगा। बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता था। ऑप्शन ए मत्स्य विश्लेषणात्मक पर, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक पर, ऑप्शन सी क्रांति अवस्था समूह पर और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक के आधार पर। तो दोस्तों किसके आधार पर होता था? तो दोस्तों किसके आधार पर होता था आपका? तो जब बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ में था दोस्तों 4-5 वर्षों के लिए, तो वह मनोविश्लेषणात्मक पर आधारित होता था। ठीक है, अगला चले प्यारे साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, जरूर लास्ट में कमेंट करिएगा दोस्तों कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की? तो किसने की? ऑप्शन ए पियाजे ने, ऑप्शन बी यूंग ने, ऑप्शन सी वाइगोस्की ने, ऑप्शन डी बार्फ ने। तो भाषा की सापेक्षता का परिकल्पना किसने प्रतिपादित की दोस्तों? तो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वार्फ ने। ठीक है, भूलना नहीं है दोस्तों, बी सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला चलेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों। चलिए ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है दोस्तों? पुस्तक है कि ये बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए प्रियर ने, ऑप्शन बी सीन ने, ऑप्शन सी डार्विन ने और ऑप्शन डी अस्टेर ने। तो किसने लिखा है दोस्तों? तो किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कि किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है? किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए स्टेनली हॉल को, ऑप्शन बी गेरियसन को, ऑप्शन सी गैसेल को और ऑप्शन डी थार्नडाइक को। तो दोस्तों किसे जाना जाता है किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से? तो स्टेनली हॉल को जाना जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है ना,
बस जुड़े रहिए दोस्तों। मैं बार बार वीडियो में नहीं कहने वाला हूँ कि नहीं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नहीं दोस्तों, आपका सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जितने भी भाई बहन उनका सिलेक्शन हो जाए बस यही। अच्छा लगेगा तो खुद ही सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को। चलिए प्रश्न देखते हैं कि मानवकृत परीक्षण का अर्थ है। मानवकृत परीक्षण का क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला चलेंगे प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न रहा कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। ऑप्शन ए जन्म से 24 माह, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 11 वर्ष। तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए 10वां प्रश्न रहा स्क्रीन पे आपके कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा है दोस्तों कि विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए काल्सनिक ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी स्किनर ने और ऑप्शन डी हरलाक ने। तो किसने कहा था दोस्तों? तो किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्किनर ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नोट करते चलना हुआ दोस्तों क्वेश्चनों को। क्वेश्चन आप नोट कर लेना, उसका आंसर नोट कर लेना। चारों ऑप्शन आपको नहीं नोट करना है, ठीक है, डायरेक्ट आप आंसर अपने बुक में लिखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। चलिए बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 5 वर्ष तक, ऑप्शन बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी 21 वर्ष तक और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बाल्यावस्था कब तक होती है दोस्तों? तो बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। पूछते मैं बता रहा हूँ। पहले शैशवावस्था आपका कहाँ तक होता है? जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था को दोस्तों देखिएगा, 5 से 12 तक की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। 12 से 18 तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं और 18 के बाद की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। आप नोट कर लेना दोस्तों, ठीक है। अगर जब भी यहाँ पूछा है, कहीं आपसे पूछ दे कि शैशवावस्था होती है तो जन्म से 5 वर्ष तक आपको ये लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि व्यक्ति विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? अधिगम एवं वृद्धि। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका अधिगम एवं वृद्धि सही आंसर हो जाएगा ना। जरूर टिक कर लेना। और आप मेरे आंसर बताने से पहले दोस्तों अपना आंसर लगा लेना, लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। देखते हैं कितना करते हैं आप, ठीक है। चलिए प्रश्न 13 नंबर रहा, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य किससे है? ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि और ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकार में भी वृद्धि, सोच में भी वृद्धि हो, समझ कौशल में भी वृद्धि हो। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इस चैनल पे बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है ना। हम बात बीच बीच में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आपको मोटिवेशन करने के लिए थोड़ा कह देते हैं। लेकिन हाँ, मुझे सभी जितने भी भाई बहन उनका सिलेक्शन चाहिए। इस बार आने वाले टेट एग्जाम में आपको पास करना ही है, क्वालिफाई करना ही है। चलिए 14 प्रश्न रहा, परिपक्वता का संबंध है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन ए विकास से, ऑप्शन बी बुद्धि से, ऑप्शन सी सृजनात्मकता से और ऑप्शन डी रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास से है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है प्यारे साथियों। चलिए, तनाव और क्रोध की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को और ऑप्शन डी वृद्धावस्था को। तो किस अवस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
किशोरावस्था को तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए, बालक का विकास का परिणाम है, बालक के विकास का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। तो बालक का विकास का परिणाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों यह हो जाएगा इसका आंसर वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा आंसर फटाफट। चलिए दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। कितनी, मैं कह रहा हूँ कि हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बुद्धि लब्धि से वाले पूछे ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 अच्छे से देखिएगा, भूलेंगे नहीं दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि पूछ रहा है दोस्तों, आईक्यू पावर पूछ रहा है, तो क्या होगी? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था ना कि बच्चे की मानसिक आयु, तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु इंटू 100। इसी पे आप लगा के सोल्व कर दो, लगा दो दोस्तों, लग जाएगा। तो आपको पता है कि मानसिक आयु कितना दिया है, मानसिक आयु 12 वर्ष दिया है, वास्तविक आयु 10 वर्ष दिया है, तो बटा में 10 कर देंगे, 100 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों। तो 10 से 10 को काट देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। हाँ, 10 से काटेंगे 100 को 10 बार में कट जाएगा। आप ऐसे भी काट सकते हैं, केवल जीरो को काट दो, एक जीरो तो 10 बचा, तो 12 10 में 120, एक जीरो उठा के यहाँ कर दो तो कितना हो गया दोस्तों? 120। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, गौर का अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन यहाँ से पास एग्जाम में बनते ही बनते हैं, टेट के एग्जाम में प्यारे साथियों, तो आपका एक तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है कि नहीं मैथ आ गया है मैं गलत कर दूँ, नहीं, गलत नहीं करना। क्या कह रहा है? मैंने बताया कि मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100, तो मानसिक आयु कितना दिया है? 12 वर्ष दिया है दोस्तों। कहीं कहीं ये वास्तविक आयु ऊपर दे देगा और मानसिक आयु नीचे दे देगा, तो आप ये न सोच के रहिए कि इसको ऊपर कर दूं इसको नीचे कर दूं, नहीं, ये मत सोचिएगा दोस्तों। अब मानसिक आयु दिया है तो मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु बच्चे की कितनी है? 10 वर्ष। 100 से गुणा करना है दोस्तों, जीरो से जीरो काट दो। अब 12 से 10 में गुणा करेंगे तो कुछ करना है नहीं, जीरो को यहाँ उठा के रख दो दोस्तों, तो 120 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी भाई बहन को समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा और ऑप्शन डी समायोजन। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु मंडल। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलें अगला प्रश्न चलें। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। जितने भी क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। चलिए, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? श्यामपट्ट, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर कभी टीचिंग वीचिंग किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये क्वेश्चन कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी बड़े अक्षरों में लिखना और ऑप्शन डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? अच्छी लिखावट होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चले। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों, जरूर कमेंट करके दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा। तो आप 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्यों वृद्धि होती है? शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्यों होती है दोस्तों? तो ऑप्शन ए शरीर और गत्यात्मक विकास का, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के कारण और ऑप्शन डी नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के आकार में वृद्धि किसके कारण होती है दोस्तों? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी भाई बहन को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और नोट करते हुए चलना है दोस्तों। चलिए, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी परिवार का वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है,
दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले आपको परिवार का वातावरण भी होता है और वंशानुक्रम भी होता है। पहला ऑप्शन वंशानुक्रम था और ऑप्शन सी भी दिया है कि परिवार की सामाजिक स्थिति। तो ये सभी दोस्तों ठीक है। तो अगला चलते हैं, हम अगला प्रश्न देखेंगे आपके स्क्रीन पर। दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। मैंने कल बताया था इसके कि जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में। एक नंबर आपको 100% यहाँ पूछता ही पूछता है, ठीक है ना। तो बताइए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो जन्म से, ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक होती है, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक होती है, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष तक होती है और ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष तक होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहाँ तक होती है? तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को पियाजे ने संवेदी क्रियात्मक अवस्था कहा है। गलत नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। जब ये पूछे कि संवेदी क्रियात्मक अवस्था क्या है, तो पियाजे के अनुसार दोस्तों जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को जीन पियाजे ने संवेदी क्रियात्मक की अवस्था कहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन सत्य सत्य से भी आता है। तो कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है और ऑप्शन डी सामान्यतः लड़के लड़कियों में अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो आपसे सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ये तो सही बात है दोस्तों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं। नहीं, ये तो गलत है। क्या लड़कियां बुद्धिमान नहीं होती हैं? होती हैं। किस क्षेत्र में लड़कियां नहीं हैं? हर क्षेत्र में है दोस्तों। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब भी ऑप्शन रहा लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, ये भी गलत हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि लड़कियां अधिक बुद्धिमान होगी और लड़के नहीं होंगे, नहीं। और सी ऑप्शन क्या कहा था कि बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। सही क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है कि वो लड़की है कि लड़का है, ठीक है। और डी क्या कह रहा है? सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो सरासर गलत होते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि लड़के लड़कियां से अधिक बुद्धिमान होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों का समझना, ऑप्शन बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चों को समायोजन में सहायता करना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। परामर्श का दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चों को समझना, बच्चों का समझना ये भी परामर्श का उद्देश्य है। बच्चों की कमियों के कारण को पता करना, या अगर एक शिक्षक हैं तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं उसकी कमियों का कारण पता करिए और उसके अनुसार उसकी समस्या का समाधान करिए, ठीक है। बच्चों के समायोजन में सहायता करना क्या है? ये सब परामर्श के उदाहरण है, उद्देश्य है दोस्तों। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। सैकड़ों बार से ज्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे गए हैं सभी। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कि शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन ए स्नेह का, ऑप्शन बी विश्वास का, ऑप्शन सी सम्मान का और ऑप्शन डी ये सभी का। दोस्तों कैसा होना चाहिए शिक्षक एवं विद्यार्थियों में संबंध? तो स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का, ये सभी होना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षक और एवं विद्यार्थी में कैसा संबंध होना चाहिए? तो आपका ये सभी होना चाहिए। स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए। तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी, ठीक है। अगला चलेंगे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। बच्चे में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना है, ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना और ऑप्शन डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। दोस्तों उपदेश हो गया है, उपदेश देना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 26 का? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होना चाहिए? अगर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, विद्यार्थी है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे उचित होना चाहिए कि वह शिक्षक का आदर्श करे, सम्मान करे, ठीक है, उनके आदर्श रूप में व्यवहार करे, ना कि अनाप शनाप, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, छोड़िए
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि शिक्षा में प्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, किस विकास में था दोस्तों? ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन बी पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी किंडरगार्टन, ऑप्शन डी लैटिन स्कूल। तो शिक्षा में प्रोबेल एक वैज्ञानिक थे दोस्तों, इनका महत्वपूर्ण योगदान किस में रहा था? तो किंडरगार्टन में रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि इस चैनल पे आपसे सिलेक्शन से बातें होंगी दोस्तों। जितने भी भाई बहन का सिलेक्शन मुझे चाहिए और कुछ चाहिए नहीं दोस्तों। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो जुड़ जाइए, सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराई जाएगी दोस्तों। कभी कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये आपका फ्री चैनल है, कभी भी पेड कोर्स नहीं चलेंगे इस पर। ठीक है, चलिए प्रश्न रहा 28, एक कक्षा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना का, ऑप्शन बी सहयोग की भावना का, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना का और ऑप्शन डी तटस्थता की भावना का। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है तो किसका देता है? सहयोग की भावना का देता है दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चले। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्या है? अगर आप शिक्षक है तो आपको पता होना चाहिए, शिक्षक की दृष्टि से सोचिए कि शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए आजीविका कमाना, ऑप्शन बी बच्चे का सर्वांगीण विकास, ऑप्शन सी पढ़ना लिखना सीखना और ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों बौद्धिकता का विकास। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आजीविका कमाना। ये तो सरासर गलत हो जाएगा। आप शिक्षक हैं तो आप ये मत सोचिए कि मैं आजीविका के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये तो आप कभी मत सोचिए दोस्तों। आप ये सोच कि पढ़ना लिखना सीखना, ये भी नहीं। अगर आपको शिक्षक की अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास, मतलब बच्चे का विकास ही एक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ठीक है, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? किसने कहा था दोस्तों कि यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए फ्रायड ने कहा था, ऑप्शन बी वुंट ने कहा था, ऑप्शन सी पियाजे ने कहा था और ऑप्शन डी वार्क ने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 30 का आपका वार्थ ने कहा था। किसने कहा? वार्थ ने कहा था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और दबा के कमेंट करिए दोस्तों। ठीक है, और हाँ ये चैनल आपको हमेशा फ्री चलेगा, आपके हित में केवल यहाँ बातें होंगी, यहाँ बातें कम पढ़ाई ज़्यादा होंगी दोस्तों। क्योंकि जितने भी मेरे भाई बहन हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे पेड कोर्स करने की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे पेड कोर्स वाले क्या पढ़ाएंगे, हमसे अच्छे थोड़ी पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं किसमें है कितना दम, देख लेते हैं। बस चैनल से जुड़िए, आप अच्छे से पढ़िए दोस्तों, टॉप करेंगे। आप क्या करेंगे? टॉप करेंगे। जितने भी क्वेश्चन करा देंगे दोस्तों, अगर आप अच्छे से पढ़ लेना तो टॉप करेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है आपको। शिक्षक भर्ती आपके मुट्ठी में होगी प्यारे साथियों। ठीक है ना, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।